सबका साथ के साथ ही मैं बच्चे को शिक्षा दे पा रही हूँ। मेरा कोई अकेला कोई योगदान इसमें नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, इतिहास में दो नाम अमर है। एक सावित्री जिसने सत्यवान का प्राण लौटाया था, और दूसरी सावित्रीबाई फुले जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई। आज अम्बेडकर विचार मंच के तमाम लोगों ने उन्हें नमन किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज भी दलित समाज के बच्चे, वंचित समाज के बच्चे कूड़ा चुन रहे हैं, कूड़ा बिन रहे, वो भी कहाँ, झाझा नगर परिषद क्षेत्र में। जबकि सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो उन लोगों के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए आज भी कूड़ा बिनने में व्यस्त है। हम अम्बेडकर विचार मंच के तमाम साथियों से आग्रह करना चाहेंगे, चिन्हित करके तमाम बच्चों को यहाँ लाइए, इस मंच पर लाइए, तो शिक्षा का उन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा दूध पिलाइए, तभी वो आगे चल के देश हित में, समाज हित में काम कर पाएगा। हमारी टीम की तरफ से भी आज सावित्रीबाई फुले को नमन, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आग्रह करते हैं तमाम समाज के नुमाइंदों से कि जो भी बन पड़े, जितना बन पड़े, दलित, शोषित, वंचित समाज के बच्चों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। देखिएगा हमारी खास आजकल तमाम दलित महादलित बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? अभी तक बच्चे यहाँ नहीं आ पा रहे। देखिए, हम लोग पूरा प्रयासरत हैं और बच्चे को प्रभावित करने के लिए कभी कॉपी, कभी किताब, कभी कलम, कभी चॉकलेट, बच्चे और लाना पड़ेगा यहाँ। और इसके लिए हम लोग जा रहे हैं, दलित बस्ती में जा रहे हैं, बुला रहे हैं, आह्वान भी कर रहे हैं कि आप लोग आइए, जुड़िए। और बहुत सौभाग्य की बात है, वार्ड पार्षद अपना भूमिका यहाँ निभा रहे हैं और हम लोग प्रयासरत हैं। और हम लोग थोड़ा सा अभी परेशानी चल रहा है कि जो है उन्हें हल्ला गदाल हो रहा है कि टूट रहा है। तमाम दलित महादलित बच्चों के लिए क्या कुछ योजना है, क्या कुछ कर रहा है अम्बेडकर विचार मंच, और आपका क्या सहयोग? देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर अभी आज के बाद बता रहे हैं, सावित्रीबाई फुले जी का हम लोग जो है उनका पुण्यतिथि है, वो मंच के द्वारा मनाया जा रहा है। और मुख्य रूप से सावित्रीबाई फुले जी का जो थीम था, उनका विचार था, आइडियोलॉजी जो था, वो शिक्षा पर ही केंद्रित था। क्योंकि जो भी पिछड़े हैं, दलित है या जो अपने शोषित वंचित है, जिनको शिक्षा का एकदम सख्त जरूरत है, वैसे लोगों को पर आजीवन कार्य करते रहा है। उसके लिए उसी का आज हम अम्बेडकर विचार मंच श्रद्धांजलि, जो सच्ची श्रद्धांजलि जो होता है, अम्बेडकर मंच के द्वारा दिया जा रहा है। आप देख चुके होंगे कि यहाँ पर जो मुफ्त में हम बच्चों लोगों को शिक्षा देते हैं और कॉपी कलम जो भी सामग्रियां उनको रहती है उन लोगों को हम देते हैं। और कई दलित महादलित के बच्चे कूड़ा बीन रहे हैं, अरविंद, तो क्या कुछ करेगा, क्या मंच इसके लिए कार्य करेगा? देखिए, ये बहुत आपने अच्छा मुद्दा उठाया कि अब यहाँ नगर परिषद के क्षेत्रों में भी देखा जाता है, खास करके जो है 2-3 टोलों में मुख्य रूप से जो है मैंने इस तरह का किया गया, शहर के रहते हुए लेकिन कूड़ा चुनता है, लेकिन उसमें शिक्षा का बिल्कुल अभाव रहता है। वही जागृति का बहुत सख्त जरूरत है। मैं तो यहाँ पर चाहूंगा कि हमारे मंच के द्वारा जो है उन लोगों को सभी लोग सम्मिलित होकर मिलकर कुछ न कुछ सहयोग करें और जागृति का काम करें। हमारे साथ सिंटू राज जुड़ा, जो बीजेपी के प्रभारी हैं। सिंटू, जिस तरह दलित महादलित के बच्चों को आज आप ही के मोहल्ले की वार्ड पार्षद पढ़ा रही है, आज एक महामानव महामहिला की आज महापरिनिर्वाण दिवस सब लोग मना रहे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हमारे माता स्वरूपा सावित्रीबाई फुले जी का पुण्यतिथि पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और शिक्षा, जो भी माता का जो शिक्षा अलग जगाने का काम किया, उसी के अनुयायी पर अपना जो शिक्षा देने का काम करता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बात है। आज हमारे टीम के सदस्य, हमारे मिथिलेश साहब अध्यक्ष महोदय है, सहयोग है। आज हमारे इसी सावित्रीबाई फुले जी का देन है, जो अलग जगाने का, शिक्षा का सब पहला महत्व इसी ने दिया। इसी का अनुयायी पर हम लोग चल रहे हैं। आज शिक्षा नहीं रहता तो हम लोग भी नहीं रहते। हम उनको बारंबार नमन करता हूँ इन्हीं बातों से। ये चेहरा दर्शकों आपका जाना पहचाना चेहरा, जो हमेशा दलित समाज के बच्चों के उत्थान के लिए लगे रहते हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज हम लोग अम्बेडकर विचार मंच के कार्यालय में सावित्रीबाई फुले जी का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। साथियों, यह बताते हुए हर्ष होता है कि सावित्रीबाई फुले उस समय शिक्षा की ज्योत जलाई जिस हमारे देश में छुआछूत की वातावरण था। उस समय ना सिर्फ दलित बल्कि अति पिछड़ा वर्ग के लोग, मतलब कोई व्यक्ति पढ़ना पढ़े, ये व्यवस्था था। लेकिन इन्होंने अपने प्रयास से शिक्षा की ज्योत जलाया।
जो शिक्षा की जोत जलाया, घर घर जाकर शिक्षा का जो प्रचार किया, इन्हें काफी डिस्टर्ब किया गया, इनको घर से हटा दिया गया, घर से भगा दिया गया, इनके सास ससुर पर भी दबाव डाला गया। लेकिन ये माता जो थी सावित्रीबाई फुले निर्भीक होकर उन लोगों को पढ़ाने का काम किया। पढ़ाने के क्रम में इनकी सहेली इनको काफी मदद किया, और वो मदद किया, कहा कि रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था किया और पढ़ाने की व्यवस्था किया। मित्रों, आज झाझा में दूसरा कोई सावित्रीबाई फुले है तो सामने नाम में देखिए ये कृष्णा पासवान जी की लड़की है, यह देखिए कृष्णा साहू जी की लड़की है जो वार्ड मेंबर है, और वार्ड मेंबर रहने के बावजूद भी शिक्षा की जोत जलाने के लिए ये तत्पर है। ये कहती है कि चाचा मुझे 1 रुपया नहीं दिया जाए, मैं निःशुल्क बच्चे लोगों को पढ़ाएंगे। और हमारे यहाँ के अध्यक्ष जो हैं, हमारे साहब जो हैं बलराम पासवान जी, इनको प्रोत्साहित करते हैं, इनको बच्चे को कलम रे, किताब रे, कॉपी रे देने का काम करते हैं। एक शख्स का नाम ले लूंगा जिनका नाम मनोज कुमार SBI का ब्रांच मैनेजर हैं, मनोज कुमार का मिथिलेश के नाम से जाना जाता है, उनका भी काफी सहयोग है। वह भी कुर्सी रे, टेबल रे, डेस्क बोर्ड रे, मैं ये सारा व्यवस्था हम लोगों की किया जा रहा है। देख रेख हमारे महानंद जी करते हैं, अरविंद पासवान जी, अरविंद मांझी जी करते हैं, ये बराबर लोग आते हैं। हम सभी लोगों को दिल की गहराई से धन्यवाद देंगे कि यह संगठन चले, इसके लिए आप लोग सहयोग करते हैं। सचिव भी हमारे बहुत मजबूत है। ये मुस्कुराता हुआ चेहरे के पीछे एक अलग सी चिंता समाज के उत्थान के लिए। बनारसी बाबू, आज क्या कुछ हो रहा है अम्बेडकर विचार मंच के प्रांगण? आज अम्बेडकर विचार मंच के प्रांगण में ज्योतिबा फुले का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, जिन्होंने शिक्षा का ज्योति जलाई और 1831 से आज तक ये ज्योति जलते जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है। और इसके पीछे उन्हीं की देन है जिनको आज हम लोग याद कर रहे हैं। यह एक जरूरी चीज ही कही है, या बच्चों के बीच में एक जानकारी और सबों के बीच में जानकारी जानी चाहिए कि आज जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इसके जड़ में सावित्रीबाई फुले का ही देन है, जिन्होंने शिक्षा का ज्योति जलाया था और महिलाओं में खासकर उन्होंने जागरूकता लाई थी, और आज लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। यह बहुत बड़ी देन है। तमाम शोषित बच्चों से, वंचित बच्चों से या फिर उनके अभिभावक से क्या अपील करेंगे? हम उनसे आग्रह करेंगे, उनसे अपील करेंगे कि अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाएं, उन्हें शिक्षा दें, ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो सके, अपने आप को पहचान सके, देश के लिए कुछ कर सके, समाज और परिवार के लिए कुछ कर सके और एक अच्छे नागरिक बन सके। इसलिए शिक्षा के प्रति जरूर जागरूक हो और अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सबको शिक्षा दें। शांत दिखने वाला चेहरा वार्ड पार्षद है आकांक्षा किरण, और बच्चों के बीच शिक्षा की किरण फैला रही है। आज किरण, क्या कुछ कहेंगे आप? आज का दिन हमारे सावित्रीबाई फुले जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका रह चुकी है, आज उनका पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले मैं उनकी पुण्यतिथि पर उनको नमन करती हूँ और याद करती हूँ, और उनका दिया हुआ जो उपकार है उन पर मैं, उनके नेक जो कार्य है उन पर मैं चलना चाहती हूँ, और उनसे सीख मिली हमको, इसलिए मैं बच्चों के बीच आकर शिक्षा दे रही हूँ बच्चे लोग को। आज भी समाज की बेटियां पढ़ने में पीछे हैं। किरण, क्या कहेंगे आकांक्षा उन लोगों के? जी हाँ, अभी भी हमारे समाज में ये क्या कहते हैं, भेदभाव है बेटा और बेटी में, और अभी भी बेटियां हमारे घर से नहीं निकलती हैं। तो मैं इस लोगों के बीच में आई, खास करके वैसे लोगों के बीच में जो शिक्षा से बहुत वंचित है, उनको ये पता भी नहीं शिक्षा क्या चीज है। तो मैं ऐसे बच्चे के बीच में आई हूँ और बच्चे को शिक्षा दे रही हूँ। के जो अध्यक्ष है ये और सचिव जो भी है, और यहाँ जितने भी सम्मानित, यहाँ का जो सम्मानित गण है, तो मैं उन्हीं के सपोर्ट से मैं यहाँ तक आई हूँ, और सबका साथ के साथ ही मैं बच्चे को शिक्षा दे पा रही हूँ। मेरा कोई अकेला कोई योगदान इसमें नहीं है, सबका साथ है। तो मैं यहाँ पर आई हूँ, तो बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने आई हूँ। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका ये बना सावित्रीबाई फुले कहते हैं, मानते हैं। भले अभी हम लोग किसी और को शिक्षा की देवी मान रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर हिस्टोरिकल, बायोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, सोशलॉजिकल अगर देखा जाए, ये सावित्रीबाई फुले के जगह पर ये मैडम आपका है कि इसको सम्मान देना है, इसको आदर करना है। सम्मान देते हैं सर। हाँ, सम्मान देना, आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है। जब ये आए खड़ा हो जाना और कहना अरे हो गया, सब हो गया।
सामने सामने देखिए, सामने देखिए फोटो कैसा है।